इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। देवाद्रीप श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवाद्रीप श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के राष्ट्रीय संत परम पूज मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज मुनि श्री हरें सागर जी महाराज के। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज शंभे शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायतन शैली में बनने वाला जिन मंदिर ज्ञान मंदिर अपने आप में अद्भुत अतिशयकारी है। ऐसे गुणायतन से आइए हम और आप विश्व विख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन परिवार और श्री शिवायतन परिवार आपका सायंकालीन संघ का समाधान के पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हम प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनमान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारत वर्ष के श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का कार्यक्रम शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है उन शुद्धि श्रावकों के नाम की घोषणा कर रहा हूं। मैं चाहूँगा यहाँ पर जो उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे जी। स्वर्ण दान देकर
गुणायतन को स्वर्ण प्रदान करने का अवसर प्राप्त किया। श्रीमती शशि प्रभा जी, मनोज कुमार जी, काशल जी, वंश जी जैन हस्तिनापुर अगर उपस्थित हैं, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान सुजीत वनराज लेंगड़ी, निधि सुजीत लेंगड़ी, बेलगावी कर्नाटका। और मैं उन शुद्धि श्रावकों को आमंत्रित करूं उसके पूर्व श्रीमान अतुल जी, श्रीमती जोली जैन, करण जी, अदिति जैन, पीतमपुरा दिल्ली अगर उपस्थित हैं वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और चलती हम उन श्रावक श्राविकाओं को परिवार को आमंत्रित करेंगे जिन्होंने आज निर्माण मित्र, सूत्रधार आदि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, मंच में आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निर्माण मित्र के रूप में श्री ऋषभ कुमार जी, प्रकाश चंद जी, अनीता जी, प्रिंसी जी, पारुल जी, प्राशु जी, हिमांशु जी, मुस्कान जैन, गोटेगांव आइए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान कमल जी पाटौदी, शाड़म, डॉक्टर प्रदुम जी वास्तविद, हाँ जी कमल जी हमारे बीच आ चुके हैं। और हमारे सम्माननीय श्रीमान ऋषभ कुमार जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान सतीश चंद जी, श्रीमती रेणुका जैन, जयपुर हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार की ओर से उनका सम्मान करेंगे। डॉक्टर प्रदुम जी वास्तुविद, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन आइए। इसी क्रम में सूत्रधार से निर्माण नायक रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हमारी उपस्थित हैं बिहारी कॉलोनी सहायदरा दिल्ली से श्रीमती उषा जी, अनिल जी, नितिन जी, शिवानी जी, आन्या जी आइए सम्मान स्वीकार करें। श्रीमती उषा जी, अनिल जी, नितिन जी, शिवानी जी, आन्या जी बिहारी कॉलोनी सहायदरा दिल्ली हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा श्रीमान श्रीमती लता जी गया, मंत्री गुणायतन, श्रीमती लता जी गंगवाल गया हमारे बीच उपस्थित हैं। गुणायतन परिवार की ओर से सम्मानित श्रीमती उषा जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधो अतिशय कार्य प्रभावना के साथ यहाँ पर 3 दिवसीय पंचकर्णक समापन की ओर है। कल ज्ञान कल्याणक के साथ साथ मोक्ष कल्याणक का महामहोत्सव है और श्री जी की समापन शोभा यात्रा होगी और परसों नवीन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा। जो भी श्रावक यहाँ पर आए हैं उन सभी के लिए सूचना है, परसों प्रातःकाल की वेला में आप इस सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 10, 11, 12 और 13 दिसंबर 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन का राष्ट्रीय महाधिवेशन रखा गया है। जो भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं, श्रावक श्राविका और जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं सभी के लिए सूचना है कि आप इस सम्मेलन में सादर आमंत्रित हैं। साथ ही 11 दिसंबर को दोपहर को 1 बजे गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनिवर का भव्य पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम है, जिसका जिनवाणी चैनल पर सीधा प्रसारण का कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक दिखाया जाएगा। और चलते हैं तो 12 और 13 दिसंबर को हमें सौभाग्य प्राप्त होगा परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज शंभे शिखर की परिक्रमा करने का। प्रातःकाल की वेला में 12 दिसंबर में ये परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी और परिक्रमा मार्ग में परम पूज्य मनीषी की आहारचर्या होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट में रात्रि विश्राम वहीं पर होगा और 13 दिसंबर को समापन परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी जो गुणायतन में संपन्न होगी और 13 दिसंबर की आहारचर्या गुणायतन में संपन्न होगी। साथ ही सभी शुद्धि श्रावकों के लिए सूचना है, पारस चैनल के जो श्रावक हैं उनके लिए सूचना है, परम पूज्य मुनिवर के मंगल प्रवचन प्रातःकाल 7 बजे से 8 बजे तक आपको सुनने देखने को मिलेंगे। ये 4 दिसंबर तक यही टाइम रहेगा। बाकी जिनवाणी चैनल में जो समय है उसी समय में आपको शांति धारा और प्रवचन 11:20 पर जिनवाणी चैनल पर प्रातःकाल की वेला में आपको यह अवसर प्राप्त होगा। साथ ही पारस चैनल में गुणायतन की शांति धारा 8:15 बजे से प्रारंभ होती है। इसको
8:15 बजे से जो होती है वो 8 बजे से प्रारंभ होगी। सभी शुद्ध श्रावक समय का ध्यान रखते हुए यहाँ की शांति धारा देखने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकें। आइए चलते हैं, इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप प्रारंभ करेंगे टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम। और आइए प्रथम प्रश्न लेकर आई हैं शानवी चौधरी खुरई, आहान जी मुंबई एक साथ, और इसके बाद तैयार रहेंगे गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान संदीप जी टोंडला। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में जहां अंग्रेजी भाषा का महत्व अधिक बढ़ गया है, सारे निजी एवं सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा की प्रधानता है, वहीं दूसरी ओर कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ने के लिए बोला जाता है। क्या गुरुकुल पद्धति से पढ़कर हम 20वीं सदी की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकते हैं? हे गुरुदेव समाधान कीजिए। देखिए, इस विषय में अभी मेरे पास विक्रांत सानू की एक किताब आई, अंग्रेजी का भ्रमजाल। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हर व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ सकता है कि अंग्रेजी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी की बताई जाती है। उसमें उन्होंने विश्व के समृद्ध देशों से लेकर गरीब देशों की भी बात की और बहुत सारे देशों के पूरे उन्होंने विवरण दिए, सारे डेटाज दिए, जो अपनी भाषा के बल पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और अंग्रेजी बहुत थोड़े ही देशों में है। आज इजराइल है, वहाँ हिब्रू चलती, जापान है, वहाँ जापानी चलती, फ्रांस है, वहाँ फ्रेंच चलती है, जर्मनी, वहाँ जर्मनी भाषा है, चीन है, उसमें चाइनीज भाषा चलती है, और अनेक छोटे बड़े देशों का उन्होंने उल्लेख किया और ये स्थापित किया कि जो देश अपनी भाषा के माध्यम से काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है। अभी मैंने उस पुस्तक को केवल अवलोकन ही किया, पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा और जिस तरह के तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं वो हम सबकी धारणा को बदल देने के लिए नाकाफ़ी है। तो मैं ये कहूँगा कि एकदम हम इन सब चीज़ों को इनको समझें और ये पर्याप्त है हमारे लिए, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ओम। अगला गणतंत्र ट्रस्टी संदीप जी टुंडला, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी झांझरी डीमापुर। टुंडला। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और है सवाल? चलो बोलो बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि साईं बाबा बोलते हैं ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम। तो इसमें जो ये लाइन है मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम, इसमें हमारा मालिक कौन है? देखो, ये जो बातें हैं ये अपनी अपनी धारणा के अनुसार है। जैन धर्म के अनुसार मेरा मालिक मैं हूँ, आपका मालिक आप। समझ गए? हर प्राणी अपना मालिक है। कौन है? समझ गए? हाँ, तो हमारा कोई मालिक नहीं, भगवान हमारे मालिक नहीं है। भगवान तो हमारे आदर्श हैं जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है। समझ गए? तो मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम जो कहा जाता है वो अलग अर्थ में है। हमारे यहाँ भगवान वो माने जाते हैं जो अपने सारे विकारों को, विकार समझते हैं, उनको ख़त्म कर लेते हैं। समझ गए? जीत लेते हैं। जब हम जीत लेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। चलिए, नमोस्तु महाराज। गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान संदीप जी टुंडला, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी झांझरी डीमापुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि धन दौलत कमाने के लिए सब प्रेरित करते हैं, लेकिन धर्म और पुण्य के कार्य के लिए कोई प्रेरित नहीं करता है। स्पेशली हम जैसे यंगस्टर्स को महाराज श्री, हम धर्म और धन को साथ लेकर चलने के लिए क्या करें? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छा सवाल किया है कि धन दौलत कमाने के लिए सब प्रयत्न करते हैं, पर धन के साथ धर्म कमाने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं।
पूछा है कि हम युवा लोग धन और धर्म दोनों साथ लेकर कैसे चले। मैं ये कहूँगा, केवल 2 लाइनें याद रखो। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विचारे नाहि। जैसे किसान बीज बोता है, फसल उगती है, तैयार फसल का उपभोग भी करता है, लेकिन बीजों को पहले बचा लेता है। क्योंकि यदि फसल के साथ बीज को भी भोग लेगा तो आने वाले दिनों में बोएगा क्या। तो तुम्हें संसार का जितना सुख भोगना है भोगो, पर एक बात को सदैव स्मरण में रखो, इसका बीज क्या है और मुझे बीज बचाना है। जब मनुष्य के मन में ये बात बैठ जाती है तो धन दौलत मौज मस्ती के साथ उसके जड़ की तरफ जाता है, उसके बीज की तरफ जाता है। धर्म के प्रति उसका स्वाभाविक रुझान होता है। समझ गए? तो हम इन पंक्तियों को याद रख करके चले और एक बात और अपने हृदय में बिठाए कि धन मुझे कोई भी दे सकता है, पर कोई मुझे पुण्य नहीं दे सकता। चाहे भी तो नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? तुम्हें तुम्हारे पिताजी की विरासत की संपत्ति मिल सकती है, पर तुम्हारे पिताजी का पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, किसी गैर का नहीं मिलेगा। ये बात अगर तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी तो जैसे तुम धन वैभव की उपयोगिता को समझते हो, वैसे ही पुण्य वैभव की उपयोगिता भी समझ में आने लगेगी। और जिस दिन पुण्य वैभव की उपयोगिता समझ में आएगी, स्वाभाविक रूप से धर्म की ओर उत्साहित होगे। फिर तुम्हें धर्म करने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विडंबना ये है कि आज की जो पीढ़ी है वो इन सब का महत्व नहीं जानती, इसकी उपयोगिता उसको समझ में नहीं आती। उपयोगिता समझो, प्रासंगिकता समझो तो अपने आप आगे बढ़ोगे। एक सेठ ने किसी संत से पूछा कि जीवन में धन वैभव का उपयोग समझ में आता है, पद प्रतिष्ठा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य का भी लाभ दिखता है, दौलत का महत्व समझ में आता है, शोहरत का प्रभाव समझ में आता है, सेहत की महिमा समझ में आती है, पर धर्म का क्या उपयोग है? लोग धर्म क्यों करते हैं? धर्म का कोई महत्व नहीं दिखता। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए। हवेली के बाहर के खुले स्थान पर बैठकर के बात हो रही थी। तभी संत ने उसकी हवेली की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये बताओ, ये हवेली तुम्हें दिख रही? बोले हाँ दिख रही। संपूर्ण हवेली को देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। पुनः पूछा, क्यों संपूर्ण हवेली को देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। तुम जितना देख रहे हो हवेली उतनी? बोले हाँ। तब उन्होंने पूछा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? नींव किधर है? बोले नींव तो दिखाई नहीं पड़ती, तो जमीन के भीतर है। तो फिर उन्होंने कहा, ये बताओ इस नींव को हटा दें तो क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? बोला नहीं। तो उन्होंने समझाया, बस यही मैं कहना चाहता हूं। हवेली की स्थिरता के लिए जो स्थान नींव का है, जीवन की स्थिरता के लिए वही स्थान धर्म का है। हवेली के बने हुए एक एक कक्ष का उपयोग हमें दिखता है, लेकिन नींव दिखाई नहीं पड़ती, पर उसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जाता। इसी तरह धन दौलत शोहरत सेहत
इनका उपयोग दिखता है, लेकिन इनकी नींव क्या है, इसका मूल क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, बस उसे समझ लो तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि धर्म की क्या उपयोगिता है। तो ऐसे ही हम धर्म की महिमा को समझें और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, इतनी छोटी उम्र का बच्चा गुणायतन का ट्रस्टी बना हुआ है, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। तुम्हें बने कि तुम्हारे पिताजी बन के गए थे? ताऊ जी, बहुत बढ़िया, ठीक। श्रीमान प्रदीप जी झांझरी दीमापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे पूर्व मंत्री शीतल विहार विदिशा से श्रीमान प्रदुम जी सिंगई। है कि अपने समाज में शादियों के लिए जो लड़के हैं वो 40 साल तक पहुंच रहे हैं और लड़कियों की चॉइस बढ़ती जा रही है और तलाक के मुद्दे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो महाराज श्री, आप समाज को क्या मार्गदर्शन दीजिए ताकि समाज आने वाले 5-7 साल के मैं क्या मार्गदर्शन दूं? मैं तो कहता हूं भैया झमेले में पड़ते क्यों, हमारा रास्ता खुला है। पर ये मत सोचना हुई नहीं इसलिए निकल आए। महाराज श्री, दूसरे समाज की सुनो मेरी बात, पूरी बात सुनो। ये मत सोच लेना कि हुई नहीं इसलिए निकल आए, ये तो निकले हैं इसलिए निकले हैं और बचे हुए। दूसरे समाज आपने जो सवाल किया है ये बहुत गंभीर समस्या का रूप लेते जा रही है और इसकी जड़ में जाने की आवश्यकता है। इसके में सबसे पहला कारण तो मुझे ये दिखता है कि पढ़ाई पर जरूरत से ज्यादा झुकाव, शिक्षा, उच्च शिक्षा पर अति शिक्षा, फिर शिक्षा तक ही नहीं, उसके बाद जॉब। हमारे शास्त्रों के अनुसार कन्या का विवाह होना चाहिए, यौवन संपन्न होते ही वो विवाह योग्य हो जाती। कानून के अनुसार 18 वर्ष है, वो विवाह होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई विवाह के बाद भी हो सकती, अब 24-25 के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती। और फिर इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और इतना ज़्यादा फिर उसी हिसाब से जॉब, कई बार लड़कों से ज़्यादा पैकेज लड़कियों का होता है तो बड़ी दिक्कत होती। तो जोड़ा नहीं मिलता, जोग नहीं बनता, झमेला खड़ा होता है। और फिर एक और समस्या, अब तो हमें जॉब वाला ही चाहिए, व्यापार वाला चाहिए नहीं, ये भी एक ढर्रा हो गया। छोटी जगह में नहीं चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, मेट्रो सिटी चाहिए। इन सब के कारण ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही और इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे। और फिर जा भी रहे हैं तो वहां कहाँ रह पा रहे हैं। तलाक का औसत दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये गंभीर है। इसलिए इन सब बातों पर पूर्वापर विचार करना चाहिए। यदि अभी से इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी संतति का क्या होगा, लोग भटक जाएंगे। आपने बोला 40 साल तक की उम्र में विवाह नहीं हो रहा है, अरे 40 साल की उम्र तो फिर विवाह के बाद वानप्रस्थ की और मुड़ने की शुरुआत होनी चाहिए, अभी विवाह ही नहीं। तो ये बड़ी समस्या है और इस समस्या पर जब तक लोगों की सोच में बदलाव नहीं है कोई रास्ता नहीं निकलेगा। लोग भुगत रहे, फिर लोगों की दोहरी मानसिकता है। अपने बेटे की शादी के समय कुछ और दृष्टि, और खुद की बेटी है तो हमारी बेटी तो बड़ी जगह में जाएगी। उनकी परवरिश ही आपने ऐसे कर रखी है। यदि प्रारंभ से बच्चों के मन मस्तिष्क में सही बातें अंकित करके जीवन की उपयोगिता और प्रासंगिकता को ठीक ढंग से समझाया जाए तो फिर इस तरह की दुविधाएं दूर होगी और तभी हम अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकेंगे।
दूसरे समाज की लड़कियां भी आ रही है। बोल तो दिया, सब एक में आ गया। चलिए। नमस्ते महाराज। पूर्व मंत्री शीतल विहार विदिशा श्रीमान प्रद्युम्न सिंघई और विधान पुण्यार्जक चौधरी परिवार की चारों भैया श्रीमती रुचि श्वेता प्रमी खुरई। गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विदिशा जैन समाज की ओर से भी आपको सादर नमोस्तु। हे गुरुदेव, सन 1992 में वर्तमान के वर्धमान, मानवता के मसीहा, वात्सल्य के सागर, साधना और संकल्प के हिमालय, समता की वसुंधरा, आध्यात्म के अनंत प्रकाश, दृढ़ संयमी, तपोनिष्ठ, जन जन के नायक, पथगामी, भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में अपने प्रताप, प्रकाश और आभा से निरंतर आलोकित करने वाले, ज्ञान, ध्यान और तपस्या की प्रतिमूर्ति, जिनकी ध्वनि जल, थल और नभ में गुंजायमान हो रही है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने अपने सर्व से योग्य शिष्य गुरुवर आप एवं एमटेक इंजीनियर 108 श्री श्यामा सागर जी महाराज को भगवान शीतलनाथ की जन्मस्थली बद्दलपुर विदिशा मध्य प्रदेश की मौके पर जाकर भौगोलिक स्थिति, प्राप्त शिलालेखों एवं पुरातन सामग्री का सूक्ष्मता से अवलोकन कर सारी वस्तुस्थिति की आचार्य श्री को जानकारी दी। तत्पश्चात आचार्य श्री ने भी स्वयं विदिशा आकर सारी वस्तुस्थिति का अवलोकन किया एवं अनुभव किया। तत्पश्चात भगवान शीतलनाथ की जन्मस्थली बद्दलपुर विदिशा ही है, इस तथ्य की पुष्टि हुई। तदुपरांत विशाल समोसर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो तीव्र गति से जारी है। ऐसा कहा जाने लगा है कि हे गुरुवर, वर्तमान में अन्य स्थलों पर भी जैसे ईटखोरी, कोलुआ पहाड़ पर भी भगवान शीतलनाथ की जन्मस्थली है। हे गुरुदेव, आपने मौके की सारी स्थिति का स्वयं अध्ययन किया है, कृपया समाधान करें। ओम। देखिए, भगवान शीतलनाथ के जन्मस्थली को लेकर लोगों में कुछ भ्रम है। इस भ्रम का निवारण हो जाना चाहिए। पहले कोलवा पहाड़ को शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता था, खासकर पूर्वांचल के लोग वही मानते थे। कुछ विद्वानों का भी अभिमत था। चूँकि मेरा भौतिक जन्म इसी क्षेत्र में हुआ है, तो मेरे संस्कार में भी कोलवा पहाड़ ही था। जब से हमने होश संभाला, यही कहा जाता था कि कोलवा पहाड़ शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली। 1992 में जब विदिशा जाना हुआ, गुरुदेव ने यही कह कर के भेजा था कि उस जगह को भगवान शीतलनाथ की त्रय कल्याणक भूमि होने का गौरव प्राप्त है, उस क्षेत्र का उद्धार होना चाहिए। और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में, बल्कि उत्तर भारत को छोड़कर एक ही जन्मस्थली है जहाँ हम शीतलनाथ भगवान के कल्याणक भूमि के रूप में जानते हैं। तो मैंने खुद ने अभिरुचि लेकर उसका पूरा अध्ययन किया था, जैसा आपने उल्लेख किया। लगभग 6 महीने मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया। इस प्रसंग में मैंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। न केवल ग्रंथों का अध्ययन किया, अनेक मंदिरों का, मूर्ति लेखों का और शिलालेखों का भी अवलोकन किया, खुद जा जाकर। और जो तथ्य मुझे मिले, उससे मेरी ये धारणा पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि वर्तमान की विदिशा ही भगवान शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि भद्दलपुर है। किसी भी स्थल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई आधार होता है तो वो होता अभिलेखीय साक्ष्य। विदिशा के भद्दलपुर होने के संदर्भ में मुझे एक नहीं 3 मौलिक अभिलेख मिले। उसमें एक अभिलेख विदिशा में 12वीं शताब्दी के कुएं में भद्दलपुर लिखा मिला। दूसरा अभिलेख विदिशा का बड़ा मंदिर जो लगभग 400 वर्ष पुराना है, वहाँ 435 बल्कि और उससे पुरानी प्रतिमा थी, एक प्रतिमा विराजमान है, उसमें भद्दलपुर का लेख अंकित मिला। तीसरा लेख
एक जो मिला है भद्दिलपुर विदिशा के लिए, वो चांद खेड़ी के एक लेख में मिलता है। और भद्दिलपुर विदिशा जैन संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और वहाँ अनेक अवशेष मिलते रहे हैं। यदि वहाँ के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय से जैन मूर्तियाँ हटा दी जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। और वहाँ पर गुफाएं हैं, गुफाओं में शिलालेख है, अनेक प्रतिमाएं हैं। शीतलनाथ भगवान की 11वीं 12वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी की अत्यंत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर के शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि हमारी दृष्टि में, और न केवल जो प्रमाण हमने पाए हैं उसके आधार पर, भद्दिलपुर यानी विदिशा ही होना चाहिए। और इसके प्रमाण है दशान देश की विदिशा भद्दिलपुर। मैंने उसको काफ़ी कई तरीके से देखा। चूँकि लोगों के मन में भ्रम है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार लोग कोल्वा पहाड़ को मानते हैं, तो भी 2 था। अब तो पिछले 5-7 सालों में तीसरा स्थान हो गया। लोग भद्रकाली को भी भद्दलपुर से जोड़ने लगे और एक उसे भी जन्मस्थली के रूप में प्रचारित कर दिए। एक डोभी के पास एक भदुली गांव है, उसे भी लोगों ने शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि निरूपित कर दिया। मुझे नहीं मालूम शीतलनाथ भगवान कितनी बार जन्मे और कितनी जगह जन्मे, लेकिन अलग अलग तीर्थ बनाने में कोई एतराज नहीं। मैं तो कहता हूँ अधिक से अधिक तीर्थ बने, लेकिन जो तथ्य है उसे तथ्य के रूप में ही देखना चाहिए। कोल्वा पहाड़ शीतलनाथ भगवान की तपोभूमि रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो हमारा एक बहुत बहुत प्राचीन क्षेत्र है। बल्कि कतिपय विद्वानों का तो ये भी अभिमत है कि कहीं समेत शिखर असल में वही ना हो। खैर जो भी हो, कोल्वा पहाड़ को कई लोगों ने कोटी शिला से भी जोड़ा है। ये इतिहास के खोज का विषय है। पर कोल्वा पहाड़ एक प्राचीन क्षेत्र है जो उपेक्षित हो गया, उसके भी विकास की आवश्यकता और अपेक्षा है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी उसका भी समय आने वाला है। लेकिन और शीतलनाथ भगवान के जन्मस्थली को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम उचित नहीं है। बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव के आशीर्वाद से शीतलनाथ की जन्मभूमि में भव्य समो शरण जिनालय का निर्माण हो रहा है। हम लोगों ने 1992 में वहाँ प्रवास किया, चातुर्मास किया, तब से उसकी भूमिका बनी और गुरुदेव के आशीर्वाद से अब वो बहुत अच्छा स्वरूप लेकर आगे बढ़ रहा है। तो ये स्पष्ट है कि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि भद्दिलपुर है, जो वर्तमान की विदिशा है। मैंने एक आलेख लिखा था, पावन भूमि भद्दिलपुर विदिशा एक परिचय। ये मेरे ही हाथ का लिखा हुआ था उसी समय 1992 में। और उसमें सारे रिपोर्ट तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम कभी अनदेखा नहीं कर सकते। तो जिन्हें भी जो मानना है माने। हमने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया और आप लोगों को भी इसमें किसी प्रकार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अपितु पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि कम से कम एक भगवान तो हमारे हिस्से आए, बाकी सब बिहार, उत्तर प्रदेश, बस झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, एक नेपाल में है, 2, बाकी कोई नहीं, सबका जन्म इधर हुआ। लेकिन ये भाग्य से आए हैं तो उनका लाभ तो लेना ही चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात। विधान पुण्यार्जक चौधरी पर खुरे की सभी बहुएं और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती हेमा जैन, गुणायतन ट्रस्टी, गुड़गांव। नमोस्तु गुरुवर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। मेरी शंका यह है, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमारी सारी सोच उस समस्या पर केंद्रित होती है, ना कि समाधान पर। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी सारी सोच को समस्या की जगह समाधान पर केंद्रित कर सकें? जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो समस्या को देखते हैं, और जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो समाधान को देखते हैं। सोच को बदलिए। कोई भी काम करना है
कैसे होगा ये दिमाग में लाइए ही मत। कैसे करना है ये तय कीजिए। कैसे होगा ये सोचते ही आपकी दिशा नकारात्मक होगी जो उलझाएगी, और कैसे करना है ये सोचते ही समाधान के द्वार खुलेंगे। तो सोच को सकारात्मक बनाकर चलना चाहिए। बड़ी सी बड़ी समस्या क्यों ना हो, समाधान अपने आप निकलेगा। घबराइए मत, समस्याएं तो आएगी, पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। हर शंका का समाधान है समाधान होना चाहिए। हाँ, हर समस्या का समाधान होगा, बशर्ते हम उसे समझने की कोशिश करें, उसे पाने का प्रयास करें। तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। फिर कभी कभी कोई समस्या बड़ी हो जाती है तो उस बड़ी समस्या के क्षणों में मन में दुविधा आती है, अब कैसे इतनी बड़ी समस्या। एक सूत्र देता हूं, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, ध्यान से सुनना, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या को छोटी बनाने की एक टेक्निक बताता हूं। बता दो, बोलो। कितनी भी बड़ी समस्या हो, बड़ी सी बड़ी समस्या को छोटी बनाने की बड़ी सरल टेक्निक बताओ, बोलो। मुफ्त में नहीं बताऊं, ताली ताली बताओ, फ्री में नहीं बताऊंगा, फीस देनी होगी, और उसकी फीस यही है कि उसको फॉलो करेंगे। क्या बात है, उसे अपनाएंगे। तुम्हारा धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, उसको अपनाना है। बहुत सरल सी टेक्निक है, बता देता हूं। तुम्हारे पास अगर इतनी बड़ी समस्या हो, ध्यान से देखो, मेरी उंगली दिख रही है, इतनी बड़ी समस्या हो तो अपने आप को इतना बड़ा बना लो। समस्या छोटी हुई कि नहीं? बजाओ ताली। टेक्निक पसंद आई कि नहीं? तो जम से तो बजाओ, इतने ढीले क्या? बोलो, सरल टेक्निक है कि नहीं? तुम लोग इसको क्यों देखते हो, इसको देखो ना। तो क्या करना है, इतनी सी समस्या हो अपने आप को इतना बड़ा बनाना है। बस अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा दो, समाधान की संभावनाएं तलाशो, समस्याओं में मत उलझो। चलिए। श्रीमती हेमा जैन गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव, और उसके बाद तैयारेंगे प्रतिष्ठाचार्य पंडित विजय कुमार जी पिपरिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने गुण और अवगुण कैसे पहचानें, और ये हम खुद अच्छे से पहचान सकते हैं या कोई और हमें अच्छे से बता सकते हैं? अपने गुण अवगुण को हम कैसे पहचानें? देखिए, अगर हम थोड़ा अपना अंतर विश्लेषण करना शुरू करें, अपने भीतर झांक कर देखना शुरू करें, अपने सुबह से शाम तक की गतिविधियों की समीक्षा करना शुरू करें, तो हम अपने गुण अवगुण को पहचानने में सक्षम बन सकते हैं। और अपनी अच्छाई बुराई को जितने अच्छे से हम समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अंतरावलोकन अवश्य करना चाहिए। प्रतिष्ठाचार्य पंडित आदरणीय विजय जी मोदी पिपरिया, उसके बाद तैयारेंगे पत्रकार संयम जी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सकल तारातरण जैन समाज पिपरिया और सम्मेद सकल तारावान सकल जी कमेटी की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि महान साथी साहब पंडित की वजह से मैंने ये मनुष्य पर्याय जैन कुल प्राप्त किया, ये यूं ही व्यर्थ ना चला जाए। आप जैसी बीतरागी मुद्रा देखकर, संसार का स्वरूप देखकर मेरे भी निरंतर भाव होते हैं कि मैं भी अति शीघ्र संयम धारण कर मुक्ति श्री का वर्णन करूं, लेकिन ये मोह रागादि भाव पीछे नहीं छोड़ते महाराज जी। इनसे कैसे बचूं, क्या समाधान कीजिए महाराज जी। इससे बचने का एक बड़ा सरल सा तरीका है, हम लोगों को देखने के बाद आजू बाजू देखना बंद कर दो। क्या बात है।
जब हम लोगों को देखने के बाद आजू बाजू देखने लगते हो ना, वही गड़बड़ हो जाता है। तो आजू बाजू देखो मत, बस केवल अपने आदर्श को देखो, अपने लक्ष्य को देखो, अपने उद्देश्य को देखो, अपने ध्येय को देखो। यदि ये हो जाए तो कहीं भटकाव नहीं। लेकिन हम लोग सामने कम देखते हैं, आजू बाजू ज़्यादा देखते हैं, तो जो दाएं बाएं करेंगे वो दाएं बाएं होंगे। इसलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं, सीधे अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखें। चलिए। पत्रकार श्री ईमान संयम जी भोपाल, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान संरक्षक श्रीमान अनुराग जी, शिल्पी जी शोधिया गड़ाकोटा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, ओल्ड एज में सभी प्राणियों को अधिक कष्ट क्यों होता है? क्या कर्म ओल्ड एज में अधिक फल देते हैं? ओल्ड एज में सभी प्राणियों को अधिक कष्ट क्यों होता है? देखिए, मैं तो एक ही बात करता हूँ, नई गाड़ी को सर्विसिंग लगती है कि खटारा गाड़ी को? खटारा गाड़ी को। गाड़ी कब खटारा होती? नई होती तब कि पुरानी हो जाती तब? पुरानी हो जाती है। तो जिसको आप ओल्ड एज कहते हैं सब खटारा गाड़ी है। सर्विसिंग तो करनी ही पड़ेगी। है दच के खाई हुई गाड़ी है, खूब चली हुई गाड़ी है, पार्ट पुर्जे सब घिस गए, तब बार बार सर्विसिंग करानी होगी। तो उसके लिए क्या करो? तो पुरानी गाड़ी को संभाल करके बस चलाओ, है ना। जैसे कांच के आइटम होते हैं ना, उसमें लिखा रहता हैंडल विथ केयर लिखा रहता है ना, क्या? हैंडल विथ केयर। तो एक कांच के आइटम है, संभल के चलो। अब इसका एक सैद्धांतिक कारण बताते हैं। हमारा ये जो शरीर है केवल हमारे भोजन से नहीं चलता, बहुत ध्यान से सुनना। बड़ी वैज्ञानिक और शास्त्रों में वर्णित एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। हमारा शरीर केवल भोजन से नहीं चलता, हम 24 घंटे ब्रह्मांड से परमाणुओं को ग्रहण करते और छोड़ते, उससे चलता है। तो हम जो परमाणुओं के समूह को ग्रहण करते और छोड़ते हैं, इसका एक क्रम होता है। जीवन के आरंभिक दिनों में हम ग्रहण ज्यादा करते हैं, छोड़ते कम है। फिर एक एज आने पर जितना ग्रहण करते हैं उतना ही छोड़ते हैं, अनुपात लगभग बराबर होता है। पर जैसे जैसे उम्र की ढलान होती है, आमदनी घट जाती, खर्चा बढ़ जाता है। बचपन में हमारी ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि हम ज्यादा जोड़ रहे हैं और छोड़ कम रहे। यौवन अवस्था आते आते एक लेवल पे आते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ बढ़ती है। फिर प्रौढ़ावस्था में लगभग समान बने रहते हैं। धीरे धीरे जब वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, कितना भी आप अपने आप को मेंटेन करो, झुर्रियां आएगी, बुढ़ापे के लक्षण शरीर में दिखेंगे, क्योंकि रासमेंट होना है, परिशातन होगा, झड़ेंगे। और जब परमाणुओं का कलेक्शन कम होगा, झड़ना ज्यादा है, तो आमद कम और खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, तो मिटोगे। इसलिए सभी वृद्धों से कहूंगा, उम्र घटने के बाद झंझटों, झमेलों और आसक्तियों से अपने आप को बचा लो, ताकि हरासमेंट कम हो, खर्चा कम करो। जब आमदनी कम होती है तो आप लोग क्या करते हैं? खर्चे ही कम करते हैं ना। लेकिन यहाँ आमदनी तो घटी है और खर्चा चल रहा है, तो क्या होगा? पड़े रहोगे पैरालाइज्ड होकर, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम आ गई, जिंदा लाश बन करके भी जीते हैं बहुत लोग। अपनी क्षमता को सही दिशा दो तो रास्ता प्रशस्त होगा। समझ गए? ये इसका कारण है। श्रीमान संरक्षक श्रीमान अनुराग जी, शिल्पी जी सोधिया गड़ाकोटा, उसके बाद तैयारेंगे सूत्रधार बहतन श्रीमान सतीश जी जयपुर। गुरुवर, हमें मिला है अनुपम उपहार, आपके आशीष ने किया है हमें उपकार। हमेशा ऋणी रहेंगे गुरुवर, जन्मों जन्मों के लिए हो गए हैं आपके कर्जदार। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। द्वय मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री,
ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल करीब 2 साल से चल रहा है। और हमारे जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, मतलब जो मेरे साथ में मेहुल जी हैं, उनके ऑफिस में काम करने वाले हैं दीपेश भाई शाह, उनका ये सवाल है। वो हिलगन रत्नागिरी से पूछ रहे हैं और हमारे ऑफिस में VFX सुपरवाइज़र हैं। उनका सवाल है महाराज श्री कि मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी ख़त्म हो गए। मेरे 2 चाचा थे और दोनों चाचा ने हमारी माँ को और हमें छोड़ दिया, जायदाद से भी अलग कर दिया, ज़मीन थी, जायदाद थी, मकान था, और हमें अलग कर दिया। अलग करने के बाद मैं मेरे मामा के यहाँ गया और वहाँ उन्हें पाला। उनने कहा ऐसा हमें उनने कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। और धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा और आगे बढ़ गया। मेरी माँ वैष्णव धर्म को मानती थी और वैष्णव धर्म को मानने के कारण वो कृष्ण जी की भक्ति और हमेशा कहती थी कि हमें अपनी भक्ति पे भरोसा है। समय आगे बढ़ा, उसको VFX से रेड चिली से ऑफ़र मिला और US भेजा। US में उसने मकान भी खरीदा और अभी इंडिया के बॉम्बे में स्टूडियो V सिंक में वो काम कर रहा है। और हमारे गुणायतन में जो हमारा मेन राइट फिल्म बनी है उसमें VFX सुपरवाइज़र की पोस्ट पे है। उसका सवाल ये है कि पूरी जायदाद छुड़ाने के बाद भी वो आज परेशान है। धीरे धीरे उनका व्यापार नहीं चला, सब उनने बेच दिया और मेरा सब कुछ चला जाने के बाद भी मैं सुखी हूँ। मैंने धीरे धीरे, मुझे भगवान ने सब दे दिया। अब वो बीमारियों से दोनों चाचा ग्रसित होते हैं। वो बगाहे करीब 15 दिन महीने भर में मेरे पास आते हैं, कभी 20,000 कभी 50,000 की मांग करते हैं और मैं पिछले 7 साल से उनकी मदद कर रहा हूँ। अब इसको लेके मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरी माँ से विवाद होता है। वो कहते हैं कि जब उनने हमें मरने को छोड़ दिया तो तुम क्यों उसकी मदद करते हो। अब उनका कहना है कि महाराज श्री अभी तक तो मैं कर रहा था मदद, क्योंकि भगवान हमें दे रहा था तो हम कर रहे थे। खून के रिश्ते ऐसे नहीं बदलते, ये सोच के मैं मदद कर रहा था। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब स्थिति उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है। अब उनकी माँ ने बोल दिया या तो अब हमें छोड़ो या फिर उनके साथ में जाके रहो। बड़ा ही विचित्र प्रसंग है। अरे विचित्र प्रसंग नहीं, संसार का नग्न चित्र है, ये हकीकत है। ये दुनिया मतलब की गर्जी है और धन, पैसे, जमीन, जायदाद के व्यामोह में मनुष्य कितना नीचे गिर सकता है, उसका ये एक उदाहरण है। मैंने इससे भी निकृष्ट उदाहरण देखे जिसमें लोगों ने न केवल जायदाद हड़पी अपितु जायदाद हड़पने के साथ साथ हत्याएं भी करी है और करवाई है। जब मनुष्य की दृष्टि में पैसा ही सब कुछ हो जाता है, या यूं कहे कि धन का भूत सवार हो जाता है, तो ऐसे लोग इस तरह के अनर्थ करने में रंच मात्र नहीं हिचकते। लेकिन इसी प्रसंग से ये बात प्रकट होती है कि व्यक्ति किसी की संपत्ति को हर सकता है, किसी के पुण्य और भाग्य को नहीं हर सकता। तुम उससे बोलो, वो एक निमित्त बनकर आए, तुम्हारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर तुम्हारा नुकसान तो नहीं हुआ ना। तो एक बात इससे सभी लोगों को सीख लेना चाहिए कि कोई मेरा नुकसान तभी कर सकता है जब मेरा पापोदय हो। मेरा पुण्योदय हो तो कितना भी नुकसान करने की कोशिश क्यों न करे, मुझे मिटा नहीं सकता। तो जो हुआ उनने गलत किया और संयोग की गलत का परिणाम भी उन्हें भोग लिया। सब कुछ हड़पने के बाद भी जो 10-10, 20-20 हजार रुपये के लिए मोहताज हो जाए, उसने तो भोग लिया।
अब रहा सवाल कि ऐसी मदद हम कब तक करते रहे। अभी तक जो किया है वो एकदम असाधारण है, बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, लेकिन जो कुछ भी किया है वो एक अनुकरणीय उदाहरण है। अब रहा सवाल आगे के लिए क्या करें, तो मैं तो ये कहूंगा, इतने दिनों जो उनको पैसों का सहयोग दिया, उसकी जगह उन्हें कोई ऐसा रास्ता दिखाते कि उन्हें पैसा मांगने की जरूरत ना हो, उनके बच्चे को स्टेबल करने का रास्ता दिखा देते तो शायद उनको हाथ फैलाना नहीं पड़ता। और अब चूंकि परिवार के बीच में ही झगड़ा है, तो पहला प्रयास ये करे कि अपने माँ से, अपनी पत्नी से या परिवार के सदस्यों से ये कहने और समझाने की कोशिश करे कि देखिए उनने सब कुछ हड़प करके भी हमारा क्या छीना, और हम कल से आज बेहतर हैं, तो क्यों ना हम ऐसा सोच ले कि वो हमारा किसी जन्म का कोई कर्जा था, सलट गया, आज हम कर रहे हैं, उनके भाग्य से हमारे पास कुछ अतिरिक्त भी तो आ सकता है। यदि ऐसी सोच सकारात्मक बना करके चले तो ये मामला ठीक हो सकता है। और यदि परिवार के लोग इसके लिए राजी न हो तो फिर दूसरा रास्ता यही है कि उनसे अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़ लें कि मुझे माफ़ कीजिए, अभी तक मुझसे जितना बना मैंने किया, लेकिन अब मेरी स्थिति नहीं है, पर भावना ये भाते रहे कि ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो, उनका वापस उत्थान हो, जिससे वे अपने जीवन को अच्छा बना सकें। श्रोतेदार गणैतन श्रीमान सतीश जी रणकर जी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दीक्षा संगीतकार गंज वाशोदा। की तरफ से आपके चरणों में शत शत बार नमन करता हूँ। मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो है भक्तांबर पाठ के दौरान उसमें जुड़े हुए मंत्रों का उच्चारण भी घर पर किया जा सकता है क्या? दूसरी जिज्ञासा है, जिन मंत्रों के अंत में स्वा शब्द आता है उनका जाप घर पर करना उचित है क्या? देखिए, मंत्र जाप घर में करने में बाधा नहीं है, लेकिन आहुति पूर्वक दे रहे हैं तो फिर वहाँ आप धूप खेने की व्यवस्था करें और स्थान की शुद्धता का ख्याल रखें। और आहुति नहीं है तो फिर नमः बोल के काम करें। श्रीमती दीक्षा जी गंज वाशोदा, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणैतन ट्रस्टी श्रीमती कमलेश जी सागर। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। नमन शत शत नमन है, करते हम तुम्हें नमन है। नमन शत शत नमन है, करते हम तुम्हें नमन है। स्वर के गीतों के सुमन लेकर तुम्हारी शरण है। स्वर के गीतों के सुमन लेकर तुम्हारी शरण है। नमन शत शत नमन है, करते हम तुम्हें नमन है। ओम, सवाल कर लो जल्दी से। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में अनेक मंदिर पड़ते हैं, तो उनमें विराजमान प्रतिमाओं को नमस्कार करना कितना फलदायी होता है? हम तो वीतरागता के आराधक हैं और वीतरागता को नमन करने से अनंत गुने कर्म का क्षय होता है। हमारी दृष्टि वहीं होनी चाहिए। गुणैतन ट्रस्टी श्रीमती कमलेश जी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे सागर निवासी श्रीमान आनंद कुमार जी। ओम, कमलेश जी नहीं है, दूसरा बोलो। श्रीमान आनंद कुमार जी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे शुभम जैन बेलखेड़ा। श्री महेश बाबा सेवाएं सुविधा केंद्र परिवार की ओर से मुनीष श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मनुष्य दो छोटी छोटी सी जिज्ञासा हैं, एक निजी है, एक साधारण है। निजी जिज्ञासा यह है कि जब मेरी माता जी भावना योग करती हैं, उनको मोतियाबिंद की परेशानी है, तो जब भी मैं शुरू करती हैं तब भावना योग, तो उनकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है और जितनी देर भावना योग करती हैं उतनी देर उनको पानी आता रहता है। तो इसका क्या है? 2 साल से उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है डॉक्टरों के हिसाब से, लेकिन क्या ये ठीक हो रही हैं या क्या हो रहा है? और दूसरी छोटी सी समस्या, मतलब दूसरी जिज्ञासा है कि अभी तो जैसे 2549 चल रहा है महावीर संवत, इससे पहले क्या कैलेंडर हुआ करता था और हमें कभी 15,000 साल 20,000 साल पुरानी प्रतिमाएं कभी नहीं मतलब निकलती? देखिए, पहला सवाल जो आपने भावना योग के लेकर के कहा है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भावना योग को हर रोग की दवा के रूप में जो आप लोग प्रचारित कर रहे हैं थोड़ा सा ठीक नहीं। हाँ, भावना योग से लाभ मिलता है, लोग अपने अपने अनुभव भी रखते हैं। आज भी शायद इस सभा में 1-2 लोग हैं मुझसे कह रहे थे जिनके अपने अनुभव है और अच्छे अनुभव है। अब रहा सवाल मोतियाबिंद, अंदर का मोतियाबिंद मिट जाए भावना योग से असंभव तो नहीं है, लेकिन उस लेवल की भावना हो ना। जब आचार्य मान तुम के ताले तुर सकते हैं तो तुम्हारी मोतियाबिंद छोटी सी चीज है, पर उस लेवल पर जाओ। हम लोग उधर देखते नहीं, तो इन सब चीज़ों में बड़ी दुविधाएं होती है। जो मेडिकल एड लेने की चीज़ें उसको वहाँ देखना चाहिए। हाँ, भावना योग से एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि नियमित भावना योग करें तो बीमारियां आए ही नहीं। अभी डॉक्टर सुभाष जकेरिया ने बहुत अच्छी बात की थी कि बीमारियों को सेटल होने के पहले आप कीजिए, सेटल होने के बाद जितना डैमेज करना था तो कर दिया। तो लोग करते हैं जब सब जगह से थक हार जाते हैं। हाँ, उससे एक लाभ होता है कि उससे ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं बनती, तो लोग संभलते हैं और आप लोग उसके लिए निरंतर प्रयत्नरत रहिए तो लाभ मिलेगा। रहा सवाल उनकी आंखों से पानी आना, अगर पानी आ रहा है और दोबारा चेक करने से अंदर कुछ परिवर्तन है तो उसे एक चमत्कार मान सकते हैं, लेकिन पुनः मैं कहूँगा ये बहुत छोटी सी चीज़ है। आँख का मोतियाबिंद कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो एक छोटी सी सर्जरी से ठीक हो जाएगा, उसमें ही दिमाग लगाना चाहिए। हाँ, भावना योग का एक लाभ ये हो सकता है कि कदाचित किसी की दृष्टि खो भी जाए ना तो अंतर्दृष्टि जग जाएगी, वो डिप्रेशन में नहीं आएगा। भावना योग तुम्हें डिप्रेशन से बचाएगा, तुम्हें संबल देगा, ताकत देगा, समर्थ बनाएगा आगे बढ़ने के लिए और जीने के लिए। ये प्रयास होना चाहिए। अब दूसरा है कैलेंडर का, तो कैलेंडर तो पहले भी था, अभी वीर निर्वाण के पहले भी कैलेंडर चलता था, उस समय जो चलता था सो चलता था। अभी वीर निर्वाण के बाद हम लोग देख लिए शक संवत हो गया, विक्रम संवत हो गया, ईस्वी सन हो गया, हो सकता है 150 वर्ष बाद फिर कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए। तो ये व्यवहार काल की चीज़ें हैं, वक्त वक्त पर बदलते रहती है और कार्यक्रम चलता रहता है। इस प्रकार कल रहोगे तुम लोग? चलो सवाल करो। हाँ महाराज जी, आपके चरणों में बेलखेड़ा और खिमरासा जैन समाज की नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग शिखर जी की वंदना करने जाते हैं तो रास्ते में वो कोटेशन लिखा था, तो उसमें से एक कोटेशन ये था कि साधु जीवन कठिन है चढ़ना पेड़ खजूर, साधु जीवन कठिन है चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो भरपूर सुख गिरे तो चकनाचूर। तो महाराज जी, जो ये पंक्तियां हैं ये चतुर्थकालीन मुनिराजों के लिए दृष्टांत में रखकर कही गई हैं या पंचम काल के साधुओं के लिए? हर व्यक्ति साधु जीना कठिन है चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो उत्तम फल मिले मिटे तो चकनाचूर। ये कबीरदास का दोहा है और आज के लिए, समझ गए? साधुत्व को अंगीकार करना बहुत कठिन है। उसी के लिए आगे क्वेश्चन ये था कि पंचम काल में आज के समय में महाराज जी साधु जीवन किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए? बिल्कुल साधुता के साथ निर्वाह करना चाहिए। समय शेष नहीं है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला, साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।